Welcome in RSK Maths Monitor chapter हमारा 14 exercise 14.2. Now we discuss about the question number 3rd. Find capital letters of the English alphabet having क्या सिमिट्री फाइंड आउट करनी, बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर हमने दोनों तरह की सिमिट्री फाइंड आउट करनी है. रोटेशनल, रोटेट होता है, ये हमारे पास इंग्लिश का लेटर है. यहाँ से इसको अगर हम चारों तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ऐसे रोटेट करके, फिर नीचे और फिर साइड में और फिर दोबारा से फिर ऊपर, ये होगी रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री के एंगल पर. अब इस एक राउंड के अंदर क्या वो उसने कोई सेम पोजीशन एक्वायर की है? सेम पोजीशन में वो आया है? नहीं. सेम यहाँ तक कंप्लीट राउंड के बाद इसमें रोटेट हुआ तो यहाँ पर. और रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है जैसे आपने ये ऐसे देखा है. सिमेट्री जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री टू टाइप से होती है. एक तो हम वर्टिकली और एक ये हॉरिजॉन्टली होती है. वर्टिकली आपका ऐसे अप एंड डाउन भी हो सकता है, ऐसे ये इस तरह से. और हॉरिजॉन्टली यानी आप ऐसे बिल्कुल साथ में ऐसे, यानी आप इसको उल्टा करके देखें कि सेम शेप बन रही है ऐसे. ये देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे ही आप रियल में ऑब्जर्व करोगे, लाइट के सामने करके देखिए पेज को, तो वहाँ से आपको ये एक ही नजर आएगा. यानी इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है, वो भी हॉरिजॉन्टली, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. ऐसे में हम पहचान कैसे करेंगे? रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों तरह की सिमेट्री ऐसे अल्फ़ाबेट्स के अंदर मिलती है जो दिखने में सेम सेम है. जैसे हमारे पास यहाँ पे एच है, इसको आप कैसे ही मूव करके देखें. एच आप इसको ऐसे रोटेट, फर्स्ट राउंड फिर सेकंड, अप डाउन में सेम एज लग रहा है. आपने अप डाउन किया तो सेम एज आ गया, तो यहाँ से किया फिर कंप्लीट राउंड से पहले ये सेम शेप बना चुका है. और आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करें तब भी ये ऐसे दिखेगा, लाइट के सामने करके देखिए आप ऐसे. और आप इसको ऐसे उल्टा करके देखोगे तब भी ये यहाँ से एच ही बनेगा. तो इस तरह से इसके अंदर हमारे पास रोटेशनल भी और रिफ्लेक्शन भी दोनों तरह की सिमेट्री होती है. सेम आई है, आई को भी आप रोटेट करोगे ऐसे, रोटेट कर रहे हैं ऐसे भी, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऐसे भी, और रोटेशन कर रहे हैं चारों तरफ रोटेट करेंगे तो सेम. देखो यहाँ से आई है ऐसे और फिर ऐसे, ये सेम रिफ्लेक्शन. तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. उसके बाद देखिए ओ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी ओ को भी आप राउंड फिगर में कैसे ही रोटेट करें ओ ही रहेगा, ओ ही नजर आएगा. और रिफ्लेक्ट ऐसे रिफ्लेक्ट करें तब भी ये ओ ही नजर आएगा. वर्टिकली रिफ्लेक्ट करें तब भी ये इधर से. आप लाइट के सामने इसको रख के देखिए, आप अगर लाइट के सामने इसको ऐसे देख रहे हो और फिर लाइट सामने से लाइट आ रही हो तो देखे तो उधर भी आपको ओ ही नजर आएगा, दूसरी तरफ भी. तो इसको कहते हैं रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री. उसके बाद हमारा सेम शेप बन सकता है एक्स. देखिए सेम किसी तरह से देखिए एक्स के अंदर भी रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों तरह की सिमेट्री मिलेगी. तो हमारा आंसर होगा IHOX, जिसके अंदर दोनों तरह की सिमेट्री फाइंड आउट मिलती है हमारी. बी पर्सन रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल. हमने रोटेशन वाले यानी ये जो 4 अल्फ़ाबेट है वो इसके अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर रोटेशन की सिमेट्री, हमने सिर्फ ओनली रिफ्लेक्शन ही चेक करना. रिफ्लेक्शन के लिए आपका ए चेक कीजिए. देखिए ए को आप अगर वर्टिकली रिफ्लेक्ट करते हो तो सेम पोजिशन नहीं बनेगी, यहाँ से उल्टा ए हो जाएगा. लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करते लेफ्ट राइट में ऐसे, सेम ये ए की शेप ही बनेगी. आप थोड़ा नज़दीक से इसको, हम थोड़ा आपको डार्क करके दिखाते हैं, या आप सामने लाइट बल्ब लग रहा है तो उसमें सामने करके देखिए इसको. आप जब उल्टा करोगे तो ये उधर से भी ए ही नजर आएगा, ये वाला. इस तरह से ये भी ए की ही शेप बनेगी इस तरह से. इसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं. तो यहाँ हमारे पास ए के अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ओनली रिफ्लेक्शन. बी के अंदर भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, क्योंकि बी भी सेम, अगर आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे करोगे तो ये आपका उधर से बी ही नजर आएगा. तो ये इसके अंदर बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, डी के अंदर भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ई के अंदर भी आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है. लेकिन एफ में सेम पिक्चर नहीं बनेगी, तो यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, न रोटेशनल है न रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ ये नो में काउंट होता है. इसके अंदर भी नो रिफ्लेक्शन न रोटेशन, न तो रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि सेम पोजिशन नहीं है.
सेम पोजीशन वहीं पे बनती है, यहाँ कुछ न कुछ मैच हो, देखो यहाँ पर लाइन नहीं मैच हो रही है, यहाँ पे शेप मैच हो रही है कुछ। अब यहाँ पे जे पे भी आपका यहाँ से टेढ़ा बनेगा सीधा बनेगा, तो यहाँ न रिफ्लेक्शन, तो यहाँ किसी तरह की सिमेट्री नहीं बनेगी। के अंदर भी सिमेट्री, किसी तरह की सिमेट्री नहीं बनेगी। एल में शायद के में आपकी रोटेशनल बन सकती है, के में शायद आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन सकती है। यहाँ से हम इसको देखो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये के ही नज़र आ रहा है, ये यहाँ से सीधा तो इसे सीधा, और यहाँ ऊपर नीचे तो ये भी आपका के ही नज़र आ रहा, तो इसमें आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी। एल में आपकी न रिफ्लेक्शन है क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं, कोई मैच नहीं बनेगा। एम में आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी, रोटेशनल तो नहीं है क्योंकि उल्टा करेंगे तो डब्लू हो जाएगा ये। एन में आपकी रोटेशनल है, रिफ्लेक्शन तो नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्शन से इसका ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जेड की तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो यहाँ पे सिमेट्री, यहाँ रोटेशनल बन सकती है, ओनली रोटेशनल सिमेट्री तो बन सकती है इसके अंदर। रोटेट करेंगे ऐसे, देखो यहाँ एन था फर्स्ट, सेकंड रोटेशन में भी सेम दोबारा से एन बन रहा है, तो यहाँ इसकी रोटेशनल सिमेट्री तो बनती है। रिफ्लेक्शन नहीं बनेगी, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए नो है। ये दोनों के लिए है। पी में न तो रिफ्लेक्शन बनती न रोटेशनल, क्यू के अंदर भी न, क्योंकि यहाँ पोजिशन सेम नहीं बनती। पी जो देखने में अल्फाबेट की जो शेप हो सेम से लगे, वहीं पे सिमेट्री बनने के चांस बनते हैं। क्यू में देखो ये अलग बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन। आर में भी आपकी सिमेट्री, रोटेशन ऐसे रोटेट करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसे भी नहीं बनेगी, और रिफ्लेक्ट ऐसे करेंगे तो उल्टा आर लगेगा तो ऐसे भी नहीं बनेगी, यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो इसके अंदर नहीं है। रोटेट करने पर भी देखिए सेम शेप नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे से अलग शेप हो तो वहाँ न रोटेशनल न रिफ्लेक्शन, किसी तरह की सिमेट्री नहीं बनती। एस के अंदर रिफ्लेक्शन तो नहीं बनेगी लेकिन रोटेशनल सिमेट्री बनेगी। रोटेट करेंगे एस को, एस हमारा कहाँ है भाई, एस में रोटेट करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड, यानी अप से डाउन आते ही, यानी 180 डिग्री पर रोटेट होते ही यहाँ पे दोबारा से एस बन गया, तो यहाँ पे रोटेशनल तो है। रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर नो है। टी में आपकी देखिए रिफ्लेक्ट करोगे, टी को रिफ्लेक्ट करते तो उसकी सिमेट्री हमारे पास बनती है। टी में रिफ्लेक्शन तो बनेगी क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सेम, लेकिन रोटेशन नहीं बनेगी क्योंकि शेप सेम है, नीचे ऊपर शेप सेम है, तो लेकिन रोटेट होने पर सेम पोजिशन 360 पर बनेगी, इसको रिफ्लेक्शन नहीं। यहाँ पे हमारी ओनली रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। यू में भी आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी, यू में वी में भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी, डब्ल्यू में भी रिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर सेम डब्ल्यू ही लगेगा। ये हमें काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें बोथ हैं। और वाई में भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी क्योंकि सेम उल्टा करेंगे तो वाई ही लगेगा, यानी उल्टा करने के बाद या लाइट के सामने ऐसे इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ लाइट गिर रही है तो उधर से हमें सेम पिक्चर दिख रही है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। जेड में आपकी रोटेशनल मिलेगी क्योंकि रोटेट करेंगे जेड को तो इसमें रोटेशन है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं बनेगी, रिफ्लेक्शन के लिए नो है। तो सेकंड के लिए हमारे पास आंसर है ए बी सी डी ई के, फिर एम टी यू वी डब्ल्यू वाई। इस तरह से इनके अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन नोट रोटेशनल, रोटेशनल सिमेट्री बट नोट रिफ्लेक्शन। अब इसमें हमने सबके साथ में एक साथ काउंट कर लिए थे, वहां से हम ओनली रोटेशन, यहाँ से देखिए ओनली रोटेट होता है, ये हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बोथ है, बोथ तो हम काउंट करेंगे नहीं, रिफ्लेक्शन और यहाँ हमने रिफ्लेक्शन वाले सभी छोड़ने। तो यहाँ रिफ्लेक्शन में रोटेशन में एक हमारे पास एन है जो रोटेट होता है, उसके बाद हमारी एस है जो रोटेट होती है, और जेड है। यहाँ से एन एस और जेड 3 हमारे अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जैसे हमारे पास इनके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं है बट रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेट करेंगे तो ये सेम नजर आएंगे। नाइदर रिफ्लेक्शन नॉट रोटेशनल, न ही रिफ्लेक्शन है और न ही रोटेशन है, जहां कुछ भी सिमिलैरिटी न हो। एफ है, यहां से एक एफ, जी, फिर हमारे पास जे, और यहां से फिर हमारे पास एल और पी क्यू आर, और आगे हमारे पास सिर्फ आर तक। ये ऐसे अल्फाबेट हैं जी एफ जे एल पी क्यू आर जहां पे कोई भी सिमेट्री न रोटेशनल और न रिफ्लेक्शन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन इन द गिवन ऑब्जेक्ट सो दैट दे हैव ए रोटेशनल सिमेट्री। हमें रोटेट करना है तो इसको घुमाना, तो कहाँ सेंटर बनाएंगे, यहाँ से पकड़ के इसको मूव करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हुआ। इसको हमने रोटेट करना था, तो यहाँ से हमने पकड़ा और इसको हमने रोटेट कर दिया, तो ये रोटेशनल का सेंटर बनेगा ये वाला। इसको हमने रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ से पकड़े या तो सेंटर पॉइंट यहाँ से पकड़ के इसके चारों तरफ मूव करेंगे, यानी एक फिक्स पॉइंट जहाँ से हम उसको चारों तरफ पकड़ के मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इसका फिगर यहाँ पे यानी सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनेगा जिसमें हम रोटेट कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे पिन लगाई और इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, जैसे फैन के अंदर होती है हमारे बीच में, फैन रोटेट करता है चारों तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल एंड ऑर्डर। किस एंगल पर वो रोटेट हो रहा है, यानी किस एंगल पर वो सेम पोजीशन शो कर रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशन के ऑर्डर कितने, यानी 360 के राउंड के अंदर हमने कितने बार जंप किया, यानी कितने हमने रोटेशन किए। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर कितने नंबर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी काउंट होगी, यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 ऑर्डर। अब जितने ऑर्डर होंगे एंगल उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एंगल क्या बनेगा, तो एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, और हमने 4 ऑर्डर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, दैट मीन्स हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36 और 0 यानी 90 डिग्री पर ये रोटेट हो रहा है। यहाँ भी सेम है, सेम पोजीशन है, 1 2 3 और 4, वापस 4 राउंड 4 स्टेप पर हम वापस उसी पोजीशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होंगे, तो एंगल 360 को 4 में डिवाइड करेंगे, तो इसका भी हमारे पास सेम आएगा, यानी सेकंड का भी जो आंसर है वो सेम रहेगा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 फिर 2 फिर 3 4 5 रोटेशन करने के बाद हम सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, कितने ऑर्डर लिए हमने, 5 ऑर्डर लिए, और फिर उसके ऊपर हमारा एंगल डिपेंड करता है 360 को कितने 5 राउंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट मीन्स 5 से डिवाइड करना, बांटना है। जब भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना तो हमेशा डिवाइड ही करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, रिमेनिंग इज 1, 0 उतारोगे, 5 2 जा 10, यानी 72 डिग्री का एंगल बनेगा एक रोटेशन पर। रोटेशन का एक जंप लेते हैं, सेम पोजीशन यहाँ पर बनेगी हमारे पास कितने, या देखिए यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 फिर 2 फिर 3 4 और 5, वैसे भी जितनी साइड्स होती है लगभग उतने ही हमारे पास, तो यहाँ पे 5 रोटेशन है, तो एंगल फोर्थ का भी हमारे पास सेम ही एंगल बनेगा, 5 रोटेशन ऑर्डर होंगे और एंगल भी 72 डिग्री का बनेगा एक जंप करने पर। तो दिस इज द एक्सरसाइज 14.2।